हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस टाइप 8 जो लास्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट किया है। आज उसमें हमें केस नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। केस 3 क्या है? ये जो टाइप 8 है वो कंटिन्यूस है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। हमें इंटीग्रेशन करना है। दो मेथड हमने कंप्लीट किए हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या था उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। केस 1 में जो डिनोमिनेटर है उसमें जो भी फैक्टर्स दिए जाते थे वो लीनियर फैक्टर थे, नॉन रिपीटिंग फैक्टर थे। तो हम क्या करते थे, ए अपन फर्स्ट फैक्टर, कैपिटल बी अपन सेकेंड फैक्टर, जितना भी डिनोमिनेटर में फैक्टर दिए हैं उसके हिसाब से ए बी सी लेकर हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते थे। सेकंड केस में क्या था कि इसमें एक फैक्टर जो डिनोमिनेटर में था वो लीनियर था और दूसरे वाला था वो क्वाड्रेटिक था, मतलब मिक्स टाइप के फैक्टर्स थे। तो इसको हम क्या करते थे, ए अपॉन एक्स माइनस वन, मतलब जो भी फैक्टर है, और बी एक्स बाय प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब वहाँ जो क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया था तो वहाँ हमने जो क्वेश्चन लिया था वो एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन लिया था। तो उसमें ए अपॉन लीनियर फैक्टर, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इस तरह हम ये ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते थे और इंटीग्रेशन फाइंड करते थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो केस 3 के बारे में बात करने वाले हैं। केस 3 में कौन से टाइप के फैक्टर्स हैं? केस 3 में जो फैक्टर्स है वो रियल, लीनियर एंड रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड, दोनों मिक्स टाइप फैक्टर्स आर गिवन। मतलब इसमें क्या होता है, जो उसका जनरल फॉर्म है मैं बता देता हूँ। मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू ए न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक फैक्टर है लीनियर, दूसरे वाला फैक्टर है वो ब्रैकेट में तो लीनियर फैक्टर है लेकिन होल स्क्वायर है, तो ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर बोले जाते हैं, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर बोले जाते हैं। यहाँ पर है लीनियर और यहाँ रिपीटेड फैक्टर है एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी। तो उसको हम क्या करेंगे, जो लीनियर फैक्टर है प्योरली उन्होंने तो हमें ए अपन एक्स माइनस ए लिखेंगे, लेकिन जो रिपीटिंग फैक्टर है ना उसको पहले बी अपन एक्स माइनस बी और सी अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर ऐसे लिखे जाते हैं। मान लीजिए ये पी एक्स प्लस क्यू है, मान लीजिए ने इसमें है एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, मान लीजिए होल क्यूब फॉर एग्जांपल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए अपॉन एक्स प्लस है, बी अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर और सी अपॉन एक्स प्लस ए होल क्यूब करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जो रिपीटिंग फैक्टर है ना उनको हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्स प्लस ए रेस टू 1 2 बाद में 3, मतलब जितने भी यहाँ पावर है वो मैक्सिमम पावर तक हमें जाना है, लेकिन किसी को छोड़ना मत, एक्स प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए क्यूब ऐसे। तो यहाँ एक फैक्टर लीनियर था इसलिए ए अपन एक्स माइनस है, लेकिन एक्स माइनस बी स्क्वायर है तो हमने एक्स माइनस बी से स्टार्ट किया प्लस सी अपन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये जनरल मैंने लिखा है, जो आप सम आएगा तो मतलब क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से समझ पाओगे।
अब मैं फैक्टर ना उसका सम लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 है और टेक्स्ट बुक में 7.5 एक्सरसाइज नंबर 7.5 उसका एग्जाम्पल नंबर 8 में लेना चाहता हूँ आज। तो 8 है ना, यस। x अपॉन x माइनस 1 स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ये पैटर्न है ना, स्क्वेयर, होल स्क्वेयर और ये लीनियर, ये पैटर्न है। तो ये पैटर्न को हम कैसे लिख पाएंगे? पहले तो मैं आई एज्यूम कर लेता हूँ एक क्वेश्चन को। x प्लस 2 यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट फैक्टर, और दूसरा फैक्टर x माइनस 1 होल स्क्वायर लिख देता हूँ। राइट, ये रिपीटिंग x माइनस 1 होल स्क्वायर मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सो इट इज़ ए रिपीटिंग फैक्टर। अब मुझे उसका पार्ट लिखना है। पहले तो x प्लस 2 है तो वहाँ x प्लस 2 लिख देता हूँ, ऊपर a कांस्टेंट। अब x माइनस 1 होल स्क्वायर तक मुझे जाना है, तो x माइनस 1 से स्टार्ट करता हूँ और लास्ट में x माइनस 1 स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो आगे आगे जाना पड़ता। अब मुझे ABC फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू मैं एलसीएम ले लेता हूँ दोनों साइड। यहाँ x प्लस 2 तो नीचे है तो x माइनस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ x माइनस 1 नीचे है तो x प्लस 2 और 1 टाइम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। c इज मल्टीप्लाई बाय ओनली x प्लस 2। अब मुझे ABC फाइंड करना है। अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लेस करता हूँ तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा, c मिल जाएगा। टेक x इज इक्वल टू 1 बोथ द साइड। तो यहाँ 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, यहाँ 1 माइनस 1 तो b भी 0 हो गया। 1 प्लस 2 3c, सो वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1/3। c की जो वैल्यू मिलती है वो 1/3 है। राइट, अब मुझे क्या करना है? सिमिलरली मुझे फाइंड करना है, मैं x इज इक्वल टू 1 तो मैंने प्लेस किया, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लेस कर दूँ तो मुझे a मिल जाएगा। यहाँ में -2 -1 -3 होल स्क्वायर मतलब 9। राइट, यहाँ मैं -2 प्लेस करूँगा तो -2 इज इक्वल टू -2 -1 -3 स्क्वायर 9a मिलेगा। तो a की वैल्यू मुझे मिलती है -2/9। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब मुझे क्या करना है कि अब तो मैं कुछ भी नहीं प्लेस कर सकता, क्योंकि एक बार मैंने 1 प्लेस कर दिया, एक बार -2, ये तो रिपीटिंग फैक्टर है। तो अब मुझे पूरा एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तब जाके मुझे b मिलेगा। राइट, तो x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा। x स्क्वायर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x, सो इट इज प्लस एक्स माइनस 2 प्लस cx प्लस 2c। और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx माइनस 2b प्लस cx प्लस 2c। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, सो a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन। एक्स वाले कितने टर्म है? एक्स और एक्स यहाँ है, तो -2a प्लस b प्लस c इंटू एक्स। यहाँ a प्लस -2b प्लस 2c हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो हम 0x स्क्वायर कर सकते हैं। एक्स वाला टर्म है तो 1x, और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 कर सकते हैं।
अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप देख सकेंगे। यहाँ वो मैं रखता हूँ ऊपर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। कंपेयर इट। यहाँ x का कोफिशिएंट -2a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ कांस्टेंट टर्म a माइनस 2b प्लस 2c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है। यहाँ a इज इक्वल टू -b हो जाएगा। मेरे पास b की वैल्यू है नहीं, a की वैल्यू है -2/9 इज इक्वल टू -b, सो b इज इक्वल टू +2/9। तो ये आंसर मुझे मिल गया, ए बी सी मिल गया। ए और बी तो यहाँ से पहले से ही मिल गया था, और ए और सी, यहाँ बी एक बाकी था वो यहाँ पर मिल जाता है। तो ये जो दो इक्वेशन है उनका मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ बी ही चाहिए था और ए की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं बी फाइंड कर लेता हूँ। ये दो इक्वेशन का यूज़ क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ए और सी पहले से ही दूसरी मेथड से, अलग मेथड से फाइंड कर लिया था। अगर हमने ये फाइंड नहीं किया होता तो तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हम 3 कांस्टेंट फाइंड कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड था, इसलिए मैंने दो तो जो मिल जाता था वो मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास है x अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर। ए की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, ए की वैल्यू है -2/9, बी की वैल्यू अभी अभी मिली है 2/9 अपन x माइनस 1, सी की वैल्यू हमारे पास है 1/3, शायद कितनी है, यस 1/3 x प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन का सिंबल प्रोवाइड कर देता हूँ। ये -2/9 कांस्टेंट है, ये 2/9 भी कांस्टेंट है, ये 1/3 x माइनस 1 रेस टू -2 हो जाएगा। थोड़ा दिखा देता हूँ, वो पेट दब जाता है ना, राइट। अब ये आ गया -2/9, इट इज log mod x प्लस 2, राइट, +2/9 इट इज log mod x माइनस 1, और 1/3 x माइनस 1 रेस टू -1 अपॉन -1 प्लस c। यहाँ पर हम 2/9 कॉमन ले सकते हैं, राइट, 2/9 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो ये log का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 हो जाएगा दो टर्म में, या -1/3 इंटू x माइनस 1, ये नीचे आ जाता है। तो यह फाइनल आंसर हो गया। आंसर टैली कर लेते हैं हम, यस यही आंसर है। तो जब ये नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग फैक्टर्स मिक्स में कॉम्बिनेशन में दिए होते हैं, तो इस तरह हम ABC फाइंड करते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं 1-2 सम दे सकता हूँ आपको, फॉर प्रैक्टिस। एक्सरसाइज 7.5 है, उसमें आपसे 9 और 14 हो जाएगा, सम नंबर 9 और 14 ये आप कर सकेंगे। दोनों इस टाइप से ही सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है कि केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या है,
केस नंबर 4 अब इवन एंड ऑड मिक्स्ड पावर देन टेक सब्स्टिट्यूट। मतलब जो डिनोमिनेटर है इसमें इवन एंड ओड पावर्स, मतलब मिक्स्ड, देन टेक सब्स्टिट्यूट। आपको सब्स्टिट्यूट लेना है तो सम नंबर 19 में सॉल्व करता हूँ। लेकिन पहले ये बता देता हूँ, सम नंबर 19 डायरेक्ट ले लेता हूँ क्योंकि इसमें कुछ मतलब जो 7.5 का 19 सम है, हमारा ये 5th सम है। क्या होगा इसमें? सम नंबर 19 is 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। जैसा मैंने यहाँ टाइटल लिखा है ना वैसा ही है ना, कि ओड एक्स की जो ओड पावर है यहाँ इवन पावर है। जब ओड और इवन का ये मिक्सचर होता है ना, तब आपको क्या करना है, तब आपको सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा। पहले तो मैंने आई एज्यूम कर लिया। अब टेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट। So the derivative of x square is 2x dx by dt is equal to 1. So value of dx is equal to dt by 2x. तो I is equal to 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सो टी प्लस 1, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर इज टी सब्स्टिट्यूट लिया है, टी प्लस 3 और डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, डी टी बाई 2x। सो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3 डी टी, राइट। तो अब हमें ये मेथड नंबर 1 आ गई, केस नंबर 1, जिसमें जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है वो लीनियर फैक्टर और नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स है। तो ए और बी हम सब्स्टिट्यूट करते थे ना, तो ए अपॉन टी प्लस 1 बी अपॉन टी प्लस 3। अब हमें ए और बी फाइंड करना है। पहले एलसीएम लेते हैं, ए इंटू टी प्लस 3 प्लस बी इंटू टी प्लस 1, राइट। नाउ टेक t इज इक्वल टू, शायद हम एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 80 प्लस 3 है, यहाँ पर एक्सपेंशन कर दो वो भी इजी रहेगा। तो ये हो गया 80 प्लस बी टी, मतलब ए प्लस बी इंटू टी, और ये हो गया 3a प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड में टी वाला टर्म नहीं है तो 0t प्लस 1 ले सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में टी का जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर कर दो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हो गया 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब a इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस बी हो गया, माइनस बी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, a इज इक्वल टू, तो माइनस 3b प्लस b इज इक्वल टू 1। सो माइनस 2b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये b की वैल्यू हमें मिल गई, राइट। तो हमें b की वैल्यू तो मिल जाती है। अब a की वैल्यू क्या होगी, प्लस 1/2। अब 1 अपॉन टी प्लस 1 है, टी प्लस 3 है, a की वैल्यू 1/2, द वैल्यू ऑफ b इज
-1/2. Now integrate both the side with respect to t because t is the variable. 1/2 is constant, that is why we can write 1/2 and -1/2 as a outer form. अब ये तो आया गया 1/2, यहाँ पर 1/t होता log mod t हो जाता है, यहाँ log mod t + 1, यहाँ पर -1/2 log mod t + 3 प्लस c, तो 1/2 कॉमन log t + 1 अपॉन t + 3, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन है log में, तो जो एलिमेंट है उसका डिवीजन हो जाएगा। t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x², तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मेथड है वो मेथड नंबर, ये केस नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत सारे सम है, बहुत सारे तो नहीं है, 20 years फॉर एग्जाम, मतलब फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। ओनली 20 सम, 7.5 सम नंबर 20, बस ये कर लोगे आप तो आपको पता चल जाएगा। अब जो हम बात करने वाले हैं तो हमने 4th कंप्लीट कर लिया। अब हम मेथड नंबर मेथड नंबर 6, मतलब एक्चुअली क्या होता है, अब जो इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं वो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो ये जो टाइप थे ना 1 to 4, वो प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन है। अब जो बात करने वाले हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर में तो क्या है कि हम जानते हैं डिग्री ऑफ px इज ग्रेट और इक्वल डिग्री ऑफ qx, राइट। ये px/qx है, अगर px/qx, इसमें डिग्री ऑफ px is great or equal degree of qx, then px/qx is called improper। अब इम्प्रॉपर है तो क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। पहला काम तो यही करना पड़ेगा। अब उसको हम प्रॉपर कैसे बनाएंगे वो एक एग्जांपल्स के थ्रू ही समझ सकेंगे। एग्जांपल नंबर 6, 7.5 का 6, वैसे हमारा एग्जांपल भी 6 ही आ रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सम नंबर 6 है, यस, 1 minus x² अपॉन x इंटू 1 minus 2x। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, मैं पहले आई एज्यूम कर लेता हूँ, 1 minus x² अपॉन x minus 2x², जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2 and degree of denominator is also 2. So this rational function is an improper rational function। अगर ये improper है तो क्या करेंगे, उसको proper में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे हो जाते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, राइट। और ये जो इसमें माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिवीज़न में है ना, तो उससे तो यहाँ पर -2 से पार्ट चलेगा। -2x स्क्वायर मतलब माइनस हाफ से पार्ट चलेगा, तब जाके ये माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। साइन तो सेम होनी चाहिए, तो माइनस माइनस ये प्लस मतलब 1/2 से ही पार्ट चलाना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x होगा, राइट। 1/2 से, क्योंकि यहाँ सेम फर्स्ट टर्म सेम आना चाहिए, तो 1/2 से हम उसको डिवाइड करेंगे, मतलब -2x स्क्वायर प्लस x से डिवाइड करते हैं, लेकिन जो आंसर मिलेगा 1/2। अब साइन चेंज करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1/2x प्लस 1। अब दिस इज रिमाइंडर, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2x स्क्वायर है इज इक्वल टू इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/2 x माइनस 2x स्क्वायर प्लस ये जो रिमाइंडर है 1/2 x प्लस 1 अपॉन ये जो है x माइनस 2x स्क्वायर, तो लिखना ही पड़ेगा। तो जो ऊपर का मतलब न्यूमरेटर का जो भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ रफ में कैलकुलेशन करके, लेकिन ऐसा पार्ट हमें डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, इसलिए तो मैं क्या करूँगा 1/2x, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उसका 1/2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1, तो 1/2x प्लस 1/2x तो कितना हो जाएगा, ये 1/2x 1 मिनट, यहाँ माइनस 1/2x मिलेगा, तो ये माइनस 1/2x है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो बस इस तरह डिवीज़न करना है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों के नीचे हम ये प्लेस कर देते हैं क्योंकि वो तो एलसीएम है, तो 1/2 मिलेगा यहाँ पर, यहाँ माइनस 1/2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो गया प्रॉपर, ये कांस्टेंट मतलब ये रियल हो गया। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये 1/2 1dx माइनस 1/2 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर हम 2 एलसीएम ले लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 एलसीएम लेते हैं, या फिर दिस इज आई 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x होगा। अब ये 1/2 x अपॉन, पहले 2 तो हमें लेना ही पड़ेगा एलसीएम, तो कितना मिलेगा, x माइनस 2 मिल गया, और ये x माइनस 2x स्क्वायर dx, 1/2 मैंने बाहर ले लिया है। अब क्या करना पड़ेगा, नीचे जो फंक्शन है 2x स्क्वायर मतलब 4x माइनस 1 उनका इंटीग्रेशन होता है, 4x माइनस 1 इनका इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है, राइट। 4x माइनस 1 मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 4x माइनस 1 अपॉन ये x, सॉरी 1 माइनस 4x होता है,
1 माइनस 4x उनका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। नीचे तो x माइनस 2x स्क्वायर है, मुझे क्या करना है, यहाँ सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो x माइनस 2 ही था, तो मैं कैसे सेट कर दूँ ये। एक मेथड ये है, एक दूसरी भी मेथड है, वो भी चेक कर लेते हैं, वो मतलब वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ पहले, तो आपको बीच में एक कैंसिल ही कर देता हूँ, स्टेप कैंसिल कर देता हूँ। फिर से जो देखो 1/2x हो गया, और ये 1/2, यहाँ पर मैं उसका फैक्टर निकाल लेता हूँ। x कॉमन है तो क्या मिलेगा, x इंटू 1 माइनस, मतलब x कॉमन है तो 1 माइनस 2x मिलेगा, राइट। अब 1/2x, माइनस माइनस से प्लस कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा चेंज करना है। x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 कर देता हूँ यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि जो ये मेथड है ना, a अपॉन x b अपॉन, राइट, तो ये 1/2x प्लस इसको मैं I1 एज्यूम कर लेता हूँ, और I1 का इंटीग्रेशन मैं फाइंड कर लेता हूँ अलग से। व्हाट इज I1? I1 क्या है, x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1, तो x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1, a अपॉन x b अपॉन 2x माइनस 1, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू x। तो पहले में x इज इक्वल टू, अगर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x मुझे क्या मिलेगा, 1/2, और यहाँ पर bx, x इज इक्वल टू 0। एक बार में x इज इक्वल टू 1/2 प्लेस करता हूँ दोनों साइड, टेक x इक्वल टू 1/2, 1/2 माइनस 2, सो इट इज माइनस 3/2। ये 1/2 में यहाँ प्लेस करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो b इंटू 1/2 मिलेगा, सो वैल्यू ऑफ b इज माइनस 3। अब मुझे क्या करना है, b की वैल्यू तो मुझे मिल गई, अब मुझे 0 प्लेस करना है। माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 0, a इंटू माइनस 1, सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, राइट। अब मुझे I1 का जो x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a मतलब 2, b माइनस 3, राइट। उसका मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ। 1/x dx माइनस 3, 1 अपॉन 2x माइनस 1 dx, तो ये I1 हो गया। 2 log mod x माइनस 3 log mod 2x माइनस 1, और जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है, सो 1/2 आ गया, सो I1 इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3/2 log 2x माइनस 1, तो I1 मिल गया। अब मुझे I फाइंड करना है, तो I क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू, तो जो आगे का पेज है वो देखना पड़ेगा, 1/2x प्लस 1/2 I1, तो 1/2x प्लस 2 log mod x माइनस 3/2 log 2x माइनस 1 प्लस c। तो ये आंसर चलेगा, लेकिन थोड़ा इसका मान लीजिए हम 1/2 है और 2 log mod x है, तो 1/2 ये कितना है, x है, 1/2x प्लस log mod x माइनस 3/2 log 2x माइनस 1। यहाँ पर 2 कैसे आता है वो जरा देखना पड़ेगा। यस, आगे 1/2 है ना, वो मैं कैलकुलेट करना भूल गया, या 1/2 है आगे, तो 1/2x mod x नहीं है, सिंपल x है,
ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log mod x मिल जाएगा. 1/2 into 1 3/2, so it is 3/4 log 2x minus 1 plus c. It is I. राइट. तो एक क्वेश्चन इसका भी मैं होमवर्क में आपको दे देता हूँ. 12th सम. एग्जाम्पल नंबर 12. ये मेथड हमने आई थिंक कंप्लीट कर लिया. अब अभी भी टाइप 6 कंटिन्यूस रहेगी क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सम है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे.